तो आ गए हैं आज फिर एक नई वीडियो के साथ। थंबनेल टाइटल में तो आप लोगों ने पढ़ लिया है कि आज अपनी बाइक का रिव्यू करने वाले हैं अपन 9 महीने बाद, और 5000 किलोमीटर मैंने चलाई हुई है। बहुत से लोगों ने तो 10-15 हज़ार किलोमीटर भी चला दी होगी इतने मतलब लेने के बाद, लेकिन मेरी रनिंग उतनी नहीं है, तो इसलिए मेरी 5000 के अप्रॉक्स ही चली हुई है। तो उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा क्या अच्छाई है क्या बुराई है। और भाई साहब, यदि आप लोग सोच रहे हो कि SP125 लें कि ना लें, या फिर ग्लैमर एक्स लें जो अभी आई हुई है नई, जिसमें राइड बाय वायर और भाई क्रूज़ कंट्रोल वगैरह देख रखा है, तो क्या वो प्रैक्टिकल है या फिर इस पे चले जाएं। और भाई देखने में तो भाई शानदार ये वाली बाइक मेरे को ज़्यादा लगती है। ग्लैमर एक्स भी कुछ कम नहीं है, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन उसका थोड़ा रियर प्रोफाइल मुझे उतना पसंद नहीं है। तो आते हैं अपनी बाइक के ऊपर, ग्लैमर एक्स को छोड़ते हैं। तो अपनी बाइक हमने चला दी है लगभग 5000 किलोमीटर, अभी 10-20 किलोमीटर कम रहे होंगे, तो चलता है उतना। तो इतने दिनों में भाई साहब बाइक ने मुझे बस शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत दिया था, और वो दिक्कत भी ऐसी थी कि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट जो निकल आते हैं वही थी भाई। तो खैर वो तो अपन ने खुद ने फिक्स करी थी, और वीडियो वगैरह मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। सही करने की नहीं डाल पाया था क्योंकि भाई साहब मैं बड़ा परेशान था, तो मैंने भाई ऑफ कैमरा ही उसको सही किया था। लेकिन भाई वो मेरा जुगाड़ काम कर गया था। प्रॉब्लम क्या थी मैं वो बता देता हूँ। यदि आप लोगों ने पुरानी वीडियो देखी होगी तो वो तो आपको पता होगी, लेकिन फिर भी जो नए व्यूअर हैं उनको बता देता हूँ। तो भाई जो इसका गियर सेंसर हुआ करता है इस कवर के पीछे, तो यहाँ से शायद ही विजिबल होगा, तो वो गियर सेंसर से भाई साहब ऑयल लीक होता था। और उसमें जो ओरिंग लगती है, जितनी बार भी मैंने बदलवाई, 3 बार सर्विस सेंटर में, 2 बार मैंने बदली, मतलब 5 बार उसकी ओरिंग चेंज करी गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऑयल लीक हो ही जाता था, ओरिंग कट जाती थी, पता नहीं क्यों। तो भाई फिर मैंने उसको बॉन्ड वगैरह लगा के घर पे ही फिक्स किया, और 2 दिन बाइक छोड़ दी थी, तो वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और अभी तक भाई साहब भगवान की कृपा से दोबारा ऑयल लीक नहीं हुआ, और कृपा बनी रहे भगवान की, आगे भी ना हो। तो एक प्रॉब्लम तो ये थी, और ये प्रॉब्लम भाई काफ़ी सारे सब्सक्राइबर को भी देखने मिली थी। और मेरे इंस्टाग्राम पे भाई बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया कि मेरे में ये लीक हो रहा, वो लीक हो रहा। 1-2 भाइयों के तो यहाँ गैसकेट भी लीक हो गए थे हेड से, और कुछ लोगों का यहाँ से भी लीक हो रहा था। तो भाई ये ऑयल लीक की प्रॉब्लम तो BS6 की ऑलमोस्ट भी बाइक आ रही हैं उनमें हो ही जाती है, कॉमन प्रॉब्लम है ऑयल लीक की। और एक और प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों के टैपेट की नॉइज़ आती है। तो मेरे में ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा कोई नॉइज़ नहीं है टैपेट की, एकदम हल्की सी नॉइज़ है, वो चला सकते हैं अपन। अभी मैं खुलवाना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने टैपेट एडजस्ट नहीं कराए, लेकिन अगली सर्विस में इसके टैपेट एडजस्ट करवाऊँगा, क्योंकि हल्के से वो ढीले हो चुके हैं। मैंने अभी एक इंस्टा पे रील डाली थी जिसमें मैंने अपने दोस्त की SP में भी वाइज़र लगाया, उसकी मैंने चला के देखी, उसके में भाई साहब 0 नॉइज़, मतलब मस्त क्या आवाज़ आती है भाई। तो फिर उसके कंपैरिजन में मैंने देखा तो मेरे वाले में थोड़ी सी नॉइज़ थी, तो वो अपन फिक्स करा लेंगे। तो दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई। मेन बात आती है भाई, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल ले सकते हो अगर आपको डेली कहीं पे जाना है, 100 किलोमीटर की राइड है, 150 किलोमीटर की राइड है, 150 किलोमीटर भी आप डेली चला सकते हो उस बाइक को, कोई थकावट नहीं होती। कुछ लोग बोलते हैं कि सीट इसकी कंफर्टेबल नहीं है, तो भाई चाहो तो इसमें कुशनिंग करा सकते हो, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने 120 किलोमीटर तक की राइड मार के देखी है। और कुछ लोग बोलते हैं कि इसके शॉकर भाई साहब बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, तो उसकी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने एक वीडियो बना के दिया हुआ है। तो उसको एडजस्ट करके भाई एकदम 0 पे कर दो, तो काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो जाते हैं और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट करके बताया कि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो वो कर सकते हो। और रही बात इसकी ब्रेकिंग वगैरह और इंजन की पावर वगैरह, वो भी ठीक ठाक है भाई, 125 सीसी के हिसाब से ठीक ठाक भाग लेती है। और क्रूजिंग स्पीड इसकी वही रहती है 70 से 80 की। उसके ऊपर ले जाओगे तो हल्की सी वाइब्रेशन आती है, तो मैं कहूँगा कि 70-80 आप हाईवे पर चलाओ, इससे ऊपर मत जाओ, तो एवरेज भी अच्छा मिल जाएगा और बाइक की स्मूथ भी चलेगी। और रही बात इसका माइलेज, तो माइलेज भाई साहब यदि आप बहुत ज़्यादा रेस राइड करते हो, मतलब 80, 100, 105 कभी कभी जैसे मैं भगाता रहता हूँ, तो भाई वो करोगे, एवरेज इसकी आएगी 45 की। और आप लोग बोल रहे हो कि 125 सीसी में 45 का एवरेज, तो भाई निकालती है ये। अगर आप बहुत गंदी चलाओगे, एकदम भगाओगे, फिर ब्रेकिंग करोगे, फिर भगाओगे, फिर ब्रेकिंग करोगे, या फिर कभी एकदम तेज़ हो जा रहे हो फिर स्लो कर रहे हो, तो उस कंडीशन में 45 का एवरेज निकालेगी। बाकी मैंने रेस राइड, सिटी राइड और नॉर्मल राइड करके इसका टैंक टू टैंक एवरेज मैक्सिमम निकाला है 58 का, और मिनिमम निकाला है भाई साहब 45 का। तो आप मतलब अच्छे से चलाओगे तो 60 तक का भी निकाल सकती है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है भाई इसके इंडिकेटर से, तो भाई इंडिकेटर तो है यूनिवर्सल प्रॉब्लम SP की कि ये लटक जाते हैं। मेरा भी ये ढीला हो गया था,
लेकिन अभी तक ये टूटा नहीं है। ये ढीला तो जब बाइक ली थी उसके तीसरे दिन ही हो गया था इस तरफ का, और ये वाला भी हल्का सा हो गया है अभी ढीला। बाकी ये अभी तक लटके नहीं है। अगर आप केयर करते हो बाइक की और बचा के चलाते हो ट्रैफिक में तो भाई ये ढीले बस होंगे, बाकी लटकेंगे नहीं। और अगर ये लटक जाएंगे तो भाई इसको सही करने का भी जुगाड़ मैं बताऊंगा, वो मेरे को पता है कैसे सही करने हैं, तो उसकी वीडियो आ जाएगी जब ये लटकने दो। लेकिन है ना, ईजी है एकदम, वो हो जाता है, एक स्क्रू बस कसना पड़ता है। और यदि आप लोग को लग रही हो मेरी बाइक कुछ ज़्यादा ही अलग दिख रही है तो भाई इसकी पूरी मॉडिफिकेशन अपन ने घर पे की है खुद से। उसकी सारी चैनल में वीडियो पड़ी हुई हैं, चाहो तो आप लोग देख सकते हो। बाकी रिव्यू के लिए इतना ही था। कुछ और क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट कर सकते हो। और रही बात ग्लैमर एक्स लेने की, तो अभी तक मैंने वो चला के नहीं देखी तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन ऑलमोस्ट सेम सही परफॉर्मेंस निकलने वाला है। यदि किसी ने एक्सट्रीम या फिर सुपर स्प्लेंडर ओन की हो तो भाई सेम सही परफॉर्मेंस है ग्लैमर एक्स का भी रहेगा, सेम इंजन है क्योंकि। तो यही था इस वाली वीडियो के लिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक को लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।